हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रोवेवेक्स इलियट वेव एकेडमी में। दोस्तों, आज मैं आपको अपने एक टूल से इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं जिसको मैंने बनाया है ताकि आप लोग अपने स्टॉक्स आसानी से ढूंढ सकें, आपको प्रॉब्लम ना हो अपने स्टॉक्स ढूंढने में। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है prowavex.in। ठीक है, आप जब मेरी वेबसाइट ओपन करेंगे तो वेबसाइट में यहाँ राइट हैंड साइड कॉर्नर पर ऊपर जस्ट रजिस्टर नाउ के बगल में एक और ऑप्शन दे रखा है, एक पेज है प्रोवेव एक्स स्कैनर का। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा जो है आपके साथ सामने पेज खुलकर आ जाएगा। पहले आपके सामने लॉगिन पेज आएगा, उसमें हमारे प्लान डिटेल्स और बाकी सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। ठीक है, तो अगर आप उसको बाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं। तो काफ़ी सस्ता है, कोई इसके में बहुत ज़्यादा चार्जेस इसके नहीं है, लेकिन मैंने इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर इनबिल्ड करके दी है। बहुत सारे स्कैनर्स आपको दिए हैं, मैंने कुछ स्ट्रेटजीज बना कर दी हैं। अगर आप यहाँ पर अगर आपको कुछ अपनी स्ट्रेटजी जो आप यूज़ करते हो लेकिन आप उसको ऑटोमेट नहीं कर पा रहे हो, अगर कुछ ऐसा चाहिए हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं वो स्ट्रेटजी भी आपको यहाँ पर इनबिल्ड करके दे सकता हूँ, लेकिन वो स्ट्रेटजी वर्क करनी चाहिए, काम की होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप कॉम्बोज यहाँ पर देख सकते हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि आप यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जब आप सबसे पहले पेज पर आते हैं तो यहाँ पर आपका होता है प्रो वेव एक्स स्कैनर। तो स्कैनर का क्या काम है, जो हमारा स्क्रीनर है ये स्टॉक्स को स्कैन करता है। तो देखिए, यहां पर सबसे पहला ऑप्शन जो स्टेप ए है वो क्या है, स्टॉक लिस्ट का। तो स्टॉक लिस्ट क्या है, यहां पर हम जो भी स्टॉक में हम इसको चलाना चाहते हैं स्कैनर्स को, हम वो लिस्ट यहां पर सबसे पहले अटैच करेंगे। तो लिस्ट अटैच करने का भी दो ऑप्शन यहां पर है। ठीक है, एक है ओवरराइड, यानी ओवरराइड, और दूसरा है कॉमन। तो ओवरराइड और कॉमन में मतलब देखिए, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहां पर स्क्रीनर है, स्ट्रेटजीज है, और भी इलियट वेव है, तो इस तरह से कई सारे ऑप्शन हैं। तो अगर हम कॉमन सेलेक्ट करेंगे तो हमें अलग अलग सेगमेंट्स में जाके उसे बार बार स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ओवरराइड सेलेक्ट करेंगे तो ओवरराइड में हम जो भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारे इस सेगमेंट के लिए ही वैलिड होंगे, दूसरे सेगमेंट में वो स्टॉक्स हमें नहीं दिखाई देंगे। तो यहां पर मैंने देखिए, यहां पर आपको मैंने एनएससी इंडेक्स, बीएससी इंडेक्स के कई सारे स्टॉक, एमसीएक्स और जो हमारे चार्ट्स हैं इंडेक्स के, वो मैंने यहाँ पर आपको अवेलेबल करा रखे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाके, जैसे आपको निफ्टी 50 अगर अटैच करना है तो निफ्टी 50 पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर क्या कर देंगे, इंपोर्ट। ठीक है, जैसे ही आप इसको इंपोर्ट करेंगे तो यहां पर देखिए 50 यूनिक स्टॉक्स सिलेक्टेड ये लिख कर आ गया ना। तो ये स्टॉक्स पे अब आप जो है काम अपना शुरू कर सकते हैं। अब ये स्टॉक्स हमारे यहाँ पर इंपोर्ट हो चुके हैं, जैसे हम इंपोर्ट पे बटन दबाएंगे ये स्टॉक हमारे इंपोर्ट हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर एडिट किया। अब सेम वही जैसे मान लीजिए वो तो इंडिविजुअल के लिए था, अब मैं चाह रहा हूं कि भाई इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूं। मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे जो सारे स्टॉक्स हैं वो सब पर आ जाए, मुझे बार बार ना सेट करना पड़े। तो मैंने क्या किया, निफ्टी 50 सेलेक्ट किया, इसको इंपोर्ट कर लिया, देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है, तो इसका पॉपअप यहाँ साइड में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, ये स्टॉक सारे जो हमारे हैं 52 स्टॉक, 50 स्टॉक निफ्टी 50 के, वो यहाँ पर सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे काम करने के लिए। ठीक है, इस जब हम कॉमन स्टॉक सेलेक्ट कर चुके हैं तो हमें ओवरराइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो आप ओवरराइड को बंद कर दीजिए। अब यहां पर हम सेकेंड ऑप्शन क्या है फिर हमारा, स्टेप 2 सेलेक्ट स्क्रीनर। तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर मैंने बहुत सारे स्क्रीनर जैसे एमएससीडी डाइवर्जन है, एमएससीडी हिस्टोग्राम है, आरएसआई यूआर सोल्ड यूआर बोर्ड जोन है, आरएसआई डाइवर्जन है, पर्सन विलियम आर है, ईएमए डाइवर्जन, ईएमए सॉरी ईएमए क्रॉसओवर है, बीबी है यानी बॉलिंजर बैंड। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक है, बाकी बहुत सारे जितनी भी मतलब कैंडल स्टिक्स हैं उनके बुलिश और बेरिश पैटर्न, इलियट वेव, सपोर्ट और सॉरी रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। तो इस तरह से वो मैंने सब दे रखे हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मुझे एमएससीडी डाइवर्जन
वाले स्टॉक सारे चाहिए। तो हमने क्या किया, एमएससीडी डायवर्जन को यहाँ पर सेलेक्ट किया। अच्छा, एमएससीडी डायवर्जन भी यहाँ पर मैंने दो तरह का दिया है। अब मैं अभी इस वीडियो में बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ एमएससीडी डायवर्जन के लिए, फिलहाल आप यूं समझ लीजिए, इसको मैं अभी ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पर एमएससीडी डायवर्जन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। एमएससीडी डायवर्जन जोन फिल्टर अभी मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने डन कर दिया। अब वो देखिए दोनों हमारे जो फिल्टर है वो यहाँ पर हमारे दिखने लगे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कस्टम स्कैनर का, ठीक है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अगर मैं इसको इनेबल करूं तो यहाँ पर हम अपने हिसाब से भी स्कैन कर सकते हैं, इसको मैं आपको अभी बाद में बताता हूं, ठीक है। इसके बाद है हमारा प्रॉक्सिमिटी, यानी सपोर्ट रेजिस्टेंस से कितना दूर चला गया हो स्टॉक जो यहाँ पर फिल्टर हो गया है। तो इसको बाय डिफॉल्ट चाहे आप एनी रखिएगा, और चाहे मैंने अलग अलग प्रॉक्सिमिटी दे रखी है, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप जाकर यहाँ पर कस्टम भी सेट कर सकते हैं। दूसरा है वॉल्यूम, कि भाई कितना वॉल्यूम होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए मैंने सेलेक्ट कर दिया कि भाई 1.5 गुना वॉल्यूम जो है यहाँ पर हमें होना चाहिए, ठीक है। 1.5x वॉल्यूम हमारा यहाँ पर अब देखिए एक्टिव हो गया है ना। इसके बाद स्टेप 2D पे आ गए। ये हमारा क्या था, स्टेप, सबसे पहला स्टेप 1 का 1A, यानी सॉरी स्टेप 2 का स्टेप 2A। अब ये 2B क्या है, कस्टम स्क्रीनर, ये मैं आपको बताऊंगा। फिर 2C हो गया हमारा। 2C में हमने प्रॉक्सिमिटी चाहे आप ऐसे रख दीजिए, मैंने वॉल्यूम यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद क्या है, ये हमारा पोस्ट सिग्नल मूव, यानी कि जब एमएससीडी डाइवर्जन बना हो, डाइवर्जन बनने के बाद वो कितना स्टॉक मूव कर गया हो। अब देखिए यहाँ पर मैंने अलग अलग जितने भी यहाँ पर स्क्रीनर में मैंने इंडिकेटर्स दे रखे हैं वो सब यहाँ पर। अब जैसे मैंने बोला कि भाई एमएससीडी डाइवर्जन बनने के बाद स्टॉक 1% ही मूव किया हो, तो मैंने यहाँ 1 लिख के सेट कर दिया। तो आप चाहे सबका अलग अलग सेट कर सकते हैं अगर करना चाहे, नहीं आप यहाँ पर 1 लिख के इसको सेट ऑल कर देंगे तो ये सबके लिए देखिए बाय डिफॉल्ट सेट हो गया, ठीक है। अब ये हम रन कराने के लिए रेडी है। इसके बाद एक स्टेप और है कि हम एमएससीडी डाइवर्जन किस टाइम फ्रेम पर रन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो हम जिस भी टाइम फ्रेम पर एमएससीडी डाइवर्जन रन कराना चाहते हैं, हमने वहां पर जाकर ये टाइम फ्रेम देखिए, स्टेप 3 क्या है, टाइम फ्रेम सिलेक्शन। जैसे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट कर रखा है, देखिए वो थोड़ा सा गोल्डन से हाईलाइटेड है ना। तो इसका मतलब है हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पर सिलेक्टेड है। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है 3B, ठीक है। ऑप्शन जो स्टेप 3 था हमारा, स्टेप 3 था टाइम फ्रेम सिलेक्शन। अब 3B क्या है, अगर हम मल्टीपल टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना चाहें कि भाई हमारा एमएससीडी डाइवर्जन 1 डे में भी मिले, 1 आवर में भी मिले, तो उसको हम यहां पर सेट कर सकते हैं। अब यहां पर भी मैंने 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक एंड का एक और का, यानी कि 1 आवर में भी मिले और 1 डे में भी मिले, दोनों में मिलेगा तो ही स्टॉक यहां फिल्टर होके आएगा। अगर हम और सेलेक्ट कर देंगे तो क्या दोनों में से किसी एक में भी मिलेगा तो स्टॉक यहां पर फिल्टर होके आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम सेलेक्ट नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ इसको सिंगल टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके एक बार स्कैनर को रन कराते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास कुछ स्टॉक यहां पर आ रहे हैं। देखिए यहां पर ये आपको प्रोसेस होता हुआ दिखाएगा। तो इसका मतलब है जो क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किया था उसमें हमें कोई स्टॉक मैच नहीं कर रहा। स्कैनर में मैच तो हो रहे हैं एमएससीडी, लेकिन जो क्राइटेरिया हमने डाला है उसमें कोई सेट नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, अच्छा एक बार हम इस परसेंटेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। देखिए जैसे ही हमने परसेंटेज बड़ा किया, यानी एमएससीडी डाइवर्जन के बाद 3% के मूव में ये सिंगल स्टॉक है। अगर हम इसको और बड़ा करें, यानी कि मूवमेंट तो हुआ है एमएससीडी डाइवर्जन के बाद, लेकिन बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर हमने वॉल्यूम भी सेलेक्ट कर रखा है ना। तो अगर एक बार को हम वॉल्यूम एनी कर देते हैं, अब देखिए इतने सारे स्टॉक हमारे पास आ गए और इसको हम एज अ 1 सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहां पर क्या है ना, अगर मैं यहां पर 1.5 सेलेक्ट करता हूं, इसका मतलब वॉल्यूम 1.5x से ही होना चाहिए, मतलब 1.5x या उससे ज्यादा हो सकता है, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। एनी में क्या होगा, जो उनसे कम है वो भी सेलेक्ट होंगे। अब देखिए यहां पर जैसे एमएससीडी डाइवर्जन बिना, लेकिन वॉल्यूम कितना था 1.74, यहां पर कितना वॉल्यूम है 7.2,
तो एक बार चार्ट ओपन करके देखते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या बना था, ये यहाँ से यहाँ पे, ये देखिए एक हमारा ये डाइवर्जन बना था। और प्राइस का मूवमेंट यहाँ से अगर हम देखें डाइवर्जन बनने के बाद, ये हमारा डाइवर्जन की लाइन आएगी यहाँ से 1% की रेंज हमने वहां पर सेट की है, 1% की रेंज में ही है ना। तो ये स्टॉक आपका यहाँ पर फिल्टर होके आ गया। अब अगर जैसे EMA 9, EMA 21 आपको ये यहाँ पर लगाना हो तो आप लगाइए, नहीं लगाना है तो आप यहाँ पर फिलहाल हटा सकते हैं। फिलहाल मैं अभी हटा दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हम सिर्फ MACD डाइवर्जन जैसे एक स्कैनर में लिया उसकी बात। तो देखिए ये हमारा डाइवर्जन बना, प्राइस ने लोअर लो बनाया, MACD ने भी। अच्छा यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर मैंने दो तरह के स्कैनर यहाँ पर बनाए हुए हैं, इसको मैं आपको जल्दी से यहाँ पर बता देता हूँ। MACD डाइवर्जन में दो तरह के डाइवर्जन बनते हैं। एक क्या है, प्राइस लोअर लो बना रहा है, और MACD क्या बना रहा है, MACD क्रॉसओवर हायर हाई बना रहा है। MACD में जो फास्ट और स्लो लाइन क्रॉसओवर है वो उसने क्या बनाया है, वो हायर हाई बनाया, मतलब प्राइस यहां पर ये सॉरी लोअर हाई बनाया है ना। तो ये क्या कहलाएगा, ये एक तरह का डाइवर्जन। दूसरा है प्राइस तो लोअर लो बना रहा है लेकिन साथ में MACD भी लोअर लो बना रहा है। तो जो मैं आपको ये वाला ऑप्शन बता रहा था स्ट्रिक्ट वाला, जो अंदर हम MACD डाइवर्जन जोन फिल्टर, तो जोन फिल्टर में यही डिफरेंस है। जोन फिल्टर क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ऐसे क्रॉसओवर को फाइंड आउट करेगा जो ये वाले हैं, जो ऊपर वाला है, ठीक है, जहां पर एग्जैक्ट क्रॉसओवर होता है। लेकिन कई केसेस में अगर आप देखें तो जब प्राइस लोअर लो बनाए और MACD लोअर लो बनाए तो उस केस में उसके बाद भी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों ही कंडीशन रख रखी है। अगर आप इस फिल्टर का यूज नहीं करेंगे तो दोनों ही तरह से उसको फिल्टर करके देगा। अब देखिए यहां पर क्या बना, यहां पर भी क्रॉसओवर हमारा लोअर लो में बनाया, ठीक है। इस वाले में देखते हैं, इस वाले में भी क्या बना रहा है, इस वाले में देखिए प्राइस ने यहां पर लोअर लो बनाया, एक ये लो है एक ये लो है ना। लेकिन यहां पर क्या बनाया है, MACD डाइवर्जन, पहला क्रॉस ओवर नीचे और दूसरा क्रॉस ओवर ऊपर। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस इस डाइवर्जन को फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब यहां पर एक चीज और गौर कीजिएगा, यहां पर देखिए जो हमारी ये ब्लू लाइन है ये थोड़ी सी लाइन जीरो के ऊपर है, तो इस फिल्टर में उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। यानी कि MACD डाइवर्जन बने, लेकिन अब जैसे मान लीजिए कि ये MACD डाइवर्जन है तो किसी भी कंडीशन में क्रॉसओवर भले ही यहां आया हो लेकिन किसी भी कंडीशन में कोई भी लाइन इस जीरो लाइन को क्रॉस नहीं करके गई हो, तो जो हमारा ये सॉरी ये हमारा जो है MACD डाइवर्जन, अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूं तो इस फिल्टर को भी ये ऑन कर देगा, ठीक है। अभी देखिए यहां पर क्या है कि ब्लू लाइन थोड़ा सा ऊपर गई है लेकिन फिर भी उसको फाइंड आउट कर रहा है ये, ठीक है। ऐसे ही आप अपना खुद से जो है बाकी आप देख लीजिएगा कि MACD डाइवर्जन कहाँ कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे प्राइस ने लोअर लो बनाया और यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर हायर लो बना है ना। तो ये हमारा एक क्रॉसओवर बना है और क्योंकि प्राइस अभी यहां पर चल रहा है तो यहां से 1% की रेंज में ही चल रहा है, इसलिए इसको इसने फाइंड कर दिया। तो इस तरह से जैसे इसने MACD डाइवर्जन फाइंड कर दिया, ऐसे ही आप EMA क्रॉसओवर फाइंड आउट कर सकते हैं। EMA बुलिश क्रॉसओवर, EMA बेरिश क्रॉसओवर, जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, फिर से आप इसको रन करा दीजिए। तो ये जो पुराना रिजल्ट है, जब अगर नया रिजल्ट आएगा ये पुराना रिजल्ट अपने आप वाइप आउट होके नया रिजल्ट हमारा आने लगेगा। या फिर आप यहाँ पर क्लियर बटन दबाकर भी उसको क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे मैंने चार्ट पे गया, अब यहाँ पर हमें EMA हमने जो है देखा, तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, EMA का क्रॉस ओवर हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए EMA बेरिश यानी कि बेरिश EMA का क्रॉस ओवर यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। अभी सिर्फ हमें देखिए सारे EMA बेरिश ही मिल रहे हैं, एक भी बुलिश नहीं। अगर बुलिश EMA मिलेगा, अब देखिए यहाँ पर भले ही प्राइस नीचे चल रहा हो लेकिन क्रॉसओवर हमारा क्या हो रहा है, बेरिश हो रहा है। अगर हमें कोई बुलिश मिलेगा तो वो ग्रीन से यहाँ पर आएगा। और वो कॉमन सी बात है कि शायद मुझे लगता नहीं, बताने वाली बात भी है कि अगर हमें बेरिश क्रॉसओवर मिलेगा तो फिर हम
बेचने की तरफ देखते हैं, बुलिश क्रॉसओवर मिलता है तो हम खरीदने की तरफ देखते हैं। ठीक है, स्कैनर देखिए यहाँ पूरा रन हो चुका है और ये 3 स्टॉक हैं जो हमारे इस क्राइटेरिया को फॉलो करके यहाँ पर फिल्टर होके आए हैं। ठीक है, इसको मैं एनी एनी सेट कर देता हूँ। यहाँ पर अगर हम एक बार को प्राइस ये रेंज थोड़ी सी बढ़ाकर देखते हैं, अब रन कराइए एक बार देखें। एक बार जो ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पर कुछ मेंशन करिए उसके बाद सेट ऑल जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखिए कोल इंडिया तो पहले भी निकाला था। तीन ही स्टॉक ऐसे हैं जिनमें क्रॉस ओवर आ रहा है निफ्टी 50 के सेगमेंट में। ठीक है, इस तरह से आप बाकी के जो भी आप मतलब जैसे भी आप अपनी स्ट्रेटजी वो करते हो, ठीक है, जो भी बनाते हो, अब जैसे क्रॉस ओवर बन रहा हो और बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, तो आप चाहें तो स्पेसिफिक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यूज करते हो तो यहाँ पर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं कि भाई हमारा जैसे क्रॉस ओवर बना और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न भी बना, अब उसको फाइंड आउट कर दे। ठीक है, तो वो सब में जहां पर भी पैटर्न बनेगा उसमें जो है हमारी क्या करेगा, कैंडलस्टिक पैटर्न भी फाइंड आउट यहाँ पर करेगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सारे हमारे कैंडलस्टिक जो भी पैटर्न बन रहे हैं वो उसका नाम जो है यहाँ पर लिख के, ये बहुत पीछे तक नहीं जाएगा, मैंने फ्रंट के कुछ क्योंकि जो हम यूज में जो हमारे यूज में आते हैं उतने में ही वो जो है मार्किंग हमारी कर देगा। ये देखिए है, तो ये हमारा एक तरह का स्कैनर है। इसके बाद यहाँ पर जैसे हमारी ओआरबी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट, डिमांड सप्लाई जोन या सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, गैप्स के लिए, तो ये सब मैंने यहाँ पर दे रखा है। फिर मल्टी रन क्या है कि अगर हम इन सब को एक साथ फिल्टर करके और देखना चाह रहे हैं कि कौन सा स्टॉक है जो इन सब में आ रहा है या कोई स्पेसिफिक स्टॉक जो मैक्सिमम स्ट्रेटजीज में फॉलो कर रहा है, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, फिर कॉम्बो स्कैनर, यानी कि हम स्ट्रेटजीज को और स्क्रीनर को, देखिए ये हमारी स्ट्रेटजीज का सेक्शन है और ये हमारा स्क्रीनर का सेक्शन है, ये आप वहां पर सेटिंग कर देंगे और उसको रन करा देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपने आप देखिए यहाँ पर फिल्टर होके, अब देखिए जैसे यहाँ पर आ रहा है ओनली इन स्क्रीनर, है ना, यानी सिर्फ स्क्रीनर में है। अब अगर मैं यहाँ पर मान लिए डिमांड एंड चलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस में मैं निकालता हूं, अगर मैंने जैसे ट्रेंड लाइन ये सब मार्क कर दिया, ठीक है, और इसको रन करा देते हैं। इसमें ये सेम वही प्रॉक्सिमिटी है, टाइम फ्रेम है। ठीक है, इसको भी डेली टाइम फ्रेम पर रखते हैं, सॉरी मैं टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना भूल गया, इसको भी डेली टाइम फ्रेम में रखते हैं और इसको रन करा देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये रन होके आ गया। अब हम कॉम्बो में जाएंगे, अब देखिए ये क्या है, बेरिश कॉम्बो, यानी स्क्रीनर में भी बेरिश दिखा रहा है और स्ट्रेटजी में भी बेरिश में आया है। तो ये क्या हुआ, बेरिश कॉम्बो, यानी दोनों सेगमेंट में ये क्या हो रहा है, दोनों सेगमेंट में ये बेरिश ही दिखा रहा है। फिर यहां पर ये मैंने आपके लिए मार्किंग की है, सीधी सी बात है, अगर मार्किंग है तो मतलब 5 के ऊपर अच्छी मार्किंग मानी जाएगी। ठीक है, इसके बाद अब देखिए जैसे ये 7.4 है, जैसे ये ईएमए क्रॉसओवर में आया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ स्क्रीनर में आया है, ये हमारा स्ट्रेटजी वाले सेगमेंट में फॉल नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग कॉम्बो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने कस्टम स्ट्रेटजी दे दी है, अगर आप चाहें तो अपनी खुद की स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा था, जैसे मैंने ऐड कंडीशन दिया, डेली क्लोज इज ग्रेटर देन, नंबर डाल देंगे, अगर नंबर डालना चाहें नंबर डाल दीजिए। डेली इसको मान लीजिए मैं 1 डे लेता हूँ, 1 डे क्लोज, यानी आज का जो क्लोज है कल के क्लोज से आ, ज्यादा हो, तो ये सारे स्टॉक आपके जो है निकाल दे दिए जिसकी आज की क्लोजिंग कल की क्लोजिंग से ज्यादा होगी। आज की क्लोजिंग का मतलब जब मार्केट रिसेंटली बंद हुआ था और उससे एक दिन पहले की क्लोजिंग से ज्यादा होगी। तो एक बार वेरीफाई आप कर सकते हैं कि क्या सही है। तो देखिए यहाँ पर मार्केट जब फ्राइडे थर्सडे को बंद हुआ तो किस प्राइस पर बंद हुआ, ये हमारा थर्सडे की क्लोजिंग कितनी है यहाँ पर 2684, है ना, सॉरी 2697,
और कल की क्लोजिंग कितनी है 2717, यानी कि क्लोजिंग हमारी ज्यादा है। तो उसने वो सारे स्टॉक हमें फिल्टर करके दे दिए जो जिनकी क्लोजिंग ज्यादा है। इस तरह से यहाँ पर मैंने बहुत ही वाइड वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स यहाँ पर दे रखे हैं। मुझे मतलब पर्सनली लगता नहीं है कि आप इससे ज्यादा जो है यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, ये देखिए बॉलिंजर बैंड है, एसएमए है, 52 वीक्स हाई लो है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है, बॉलिंजर के भी 3 अपर मिडिल और लोअर बैंड के हिसाब से है, एडीएक्स है, सुपर ट्रेंड है, मोमेंटम है, परसेंट विलियम आर है, ठीक है, फास्ट स्टेक्स है, आरएसआई है, वी वैप है, डब्ल्यू एम है, प्रीवियस क्लोज, वॉल्यूम, ओपन हाई लो क्लोज। तो यहाँ पर बहुत सारे मैंने ऑलरेडी दे रखे हैं। तो आप अपने हिसाब से कॉम्बिनेशन बनाकर उनको फिल्टर करके रन करा सकते हैं। और आप चाहें तो अब जैसे ये स्ट्रेटजी मैंने रन किया कि भाई ग्रेटर देन क्लोज हो और साथ में क्या हो, डेली हमारा क्या हो, वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 50 लाख। ठीक है, अब इसको रन कराइए, देखिए कोई स्टॉक या फिल्टर हो क्या आता है जिसमें वॉल्यूम 50 लाख हो और 50 लाख से सॉरी ज्यादा हो और हमारा ग्रेटर देन क्लोज हो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, वॉल्यूम देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, 50.17 लाख। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कितना आ रहा है, 1.16 करोड़। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ट देखेंगे तो चार्ट में देखते हैं कि क्या सही में सही काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसने प्राइस, यहाँ का प्राइस वो तो देखने में ही साफ दिख रहा है, यहाँ का प्राइस यहाँ पर बंद हुआ है, कितना है 1242.80 और यहाँ का 1264। तो हमारा सही से ये स्कैन करके दे रहा है। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। अब ये बैक टेस्ट का मैं आपको अगले क्लास में बताता हूं, अगले वीडियो में बताता हूं कि बैक टेस्ट आप कैसे करेंगे, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।